आज हम रिक्त समुच्चय यानी एम्प्टी सेट, परिमित और अपरिमित समुच्चय, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स और समान समुच्चय इक्वल सेट पढ़ेंगे। आज रिक्त समुच्चय को हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। परिभाषा क्या है? एक समुच्चय जिनमें एक भी अवयव नहीं होते हैं, यानी कि एक कोई सा समुच्चय है हमारा जिसमें एक भी अवयव नहीं हो, वो हमारा रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय को फाई अथवा मजले कोष्ठक से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, एक उदाहरण देख लीजिए। मान लीजिए कि a बराबर क्या दिया है? x 1 छोटा होगा और 2 क्या होगा? बड़ा होगा इससे। तो x एक प्राकृत संख्या है। x क्या है? हमारे पास प्राकृत संख्या है। तो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं? 1 और 2 के मध्य कोई प्राकृत संख्या नहीं होती है, इसलिए जो समुच्चय a है वो हमारा रिक्त समुच्चय होगा। परिमित और अपरिमित समुच्चय यानी कि फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। एक समुच्चय जो कि रिक्त है अथवा जिनके अवयवों की संख्या निश्चित होती है। एक तो हमारा समुच्चय क्या होना चाहिए? रिक्त होना चाहिए, या इनकी जो अवयवों की संख्या होती है वो एक निश्चित होनी चाहिए। ये हमारे क्या कहलाते हैं? परिमित समुच्चय कहलाते हैं। अन्यथा ये क्या कहलाएंगे? हमारे अपरिमित समुच्चय। उदाहरण फर्स्ट, यदि W सप्ताह के दिनों का समुच्चय है तो W क्या होगा? परिमित होगा। हम बता सकते हैं सप्ताह के दिन है ना कितने होते हैं? निश्चित होते हैं, तो हम बता पाएंगे, इसलिए ये हमारा क्या होगा? परिमित होगा। सेकेंड उदाहरण, मान लीजिए कि एज समीकरण x² - 16 = 0 के हलों का समुच्चय है, तो ए से क्या होगा? परिमित होगा। पहले तो हम इसका हल निकाल लें, यानी कि x² - 16 = 0। x² 16 को इस साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? +16। तो x बराबर धन ऋण क्या आएगा हमारे पास? 4, यानी कि एक हमारा हो सकता है 4 और एक -4 और एक 4। ये हमारे क्या है? निश्चित है ना, हम बता पाएंगे, एलिमेंट्स निश्चित है, इसलिए ये हमारा क्या होगा? परिमित समुच्चय होगा। उदाहरण थर्ड, मान लीजिए कि G किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय है। हमने ये एक कोई रेखा ले ली, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है? G किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय है। हम किसी भी बिंदु ले सकते हैं, ये मतलब हम बिंदु मान सकते हैं, बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं। तो ये निश्चित है क्या? नहीं है, इसलिए क्या होगा? सभी बिंदुओं का समुच्चय है, तो G हमारा क्या होगा? अपरिमित होगा, क्योंकि यहाँ पर निश्चित बिंदु नहीं है, इसलिए ये क्या होगा? हमारा अपरिमित होगा। उदाहरण 6, बतलाइए कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x फ्रॉम x बिलोंग करता है n में और x - 1 x - 2 = 0 दिया है। हमें बताना है कि ये परिमित है या नहीं है। सबसे पहले तो हमें x बिलोंग किस में कर रहा है? नेचुरल नंबर्स में, यानी प्राकृत संख्याओं में बिलोंग कर रहा है। पहले ये देख ले, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? x - 1 = 0 एंड x - 2 = 0। तो हमारा x बराबर क्या आएगा? 1 और x बराबर क्या आएगा? 2। तो हम बता पाएंगे यहाँ पर, यानी कि 1 2, यानी कि यहाँ पर अवयवों की संख्या निश्चित है, इसलिए ये क्या होगा? आपका एक परिमित समुच्चय है। हमने बताया, वही लिखा, अवयवों की संख्या निश्चित है अतः परिमित समुच्चय है। उदाहरण नंबर सेकेंड, x फ्रॉम x बिलोंग करता है n में और x² बराबर 4। हमें यहाँ पर क्या दिया है? x² बराबर 4। यदि हम 1 रखते हैं, 1 स्क्वायर करेंगे = 4, 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 = 4। 1 = 4 होता है क्या? नहीं होता। जब हम 2 रखेंगे, 2 का होल स्क्वायर = 4, तो ये क्या आ जाएगा हमारा? 4 = 4। तो हमारे पास यहाँ निश्चित है, हम बता पाएंगे कि यहाँ पर ये क्या है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? इस समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित है, इसलिए
ये क्या होगा, इसलिए समुच्चय परिमित समुच्चय है। क्वेश्चन, x फ्रॉम x बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर्स में और x एक अभाज्य संख्या है। x क्या है हमारे पास, अभाज्य संख्या है। तो हम क्या, समुच्चय से भी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का समुच्चय अनंत है। तो हमारी ये क्या हो जाएगी, अपरिमित हो जाएगी। अपरिमित है। फिफ्थ क्वेश्चन, x फ्रॉम x बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर्स में और x विषम है। ये भी क्या है, विषम है, यानी कि यहाँ कुछ दिया नहीं है, x दिया हुआ है, x विषम है। विषम प्राकृत संख्या है, अनंत है, यहाँ लिखेंगे विषम प्राकृत संख्या अनंत है, अतः समुच्चय अपरिमित समुच्चय है। थर्ड डेफिनेशन आती है समान समुच्चय, यानी कि इक्वल सेट। दो समुच्चय ए और बी समान कहलाते हैं, उनमें समान अवयव हो और हम लिखते हैं कि ए बराबर बी, अन्यथा समुच्चय असमान कहलाते हैं और हम लिखते हैं कि ए नॉट इक्वल टू बी। देखिए ए बराबर 1 2 3 4 हमारे ए सेट दिया हुआ है और बी सेट दिया हुआ है। अब हम देखेंगे कि ए के जो अवयव है, जैसे कि ए अवयव ए बी सेट में भी है क्या, हाँ है। 2 बी सेट में है क्या, है। 3 बी सेट में है क्या, है। 4 एलिमेंट्स क्या हमारे सेट बी में भी है क्या, है। तो यानी कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए व बी के सभी अवयव या एलिमेंट्स समान हैं, अतः ए बराबर